अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बलोचिस्तान कनेक्ट और मैं हूं कोयटा से सिद्रा आरिफ। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त इंसान से मिलाने जा रही हूं जो है कोपेमा। जी हाँ, कोपेमा का नाम सुनते ही एक तस्वीर जो बनती है वो एक मर्द की या एक लड़के की बनती है, लेकिन आज हम मिलेंगे बलोचिस्तान की एक ऐसी कोपेमा बेटी से जिसकी उम्र 14 साल है और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और बलोचिस्तान की पहली ऐसी कोपेमा है जिन्होंने सरकर्दू जाके एक चोटी को सर किया और पाकिस्तान का झंडा लहराया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है जी मलाइका और ये अभी रिसेंटली पाकिस्तान का झंडा सरकर्दू के चोटी पे लहरा के आई, तो उनसे जानते हैं। मलाइका, आपका फुल नेम क्या है और आपकी एज क्या है? मेरा नाम मलाइका खान खिलजी है और मैं 14 साल की हूँ। मलाइका, आपने रिसेंटली सरकर्दू की किस चोटी को पार किया है और उसकी कितनी चौड़ाई कितनी थी और कैसे उसको पार किया, किस रास्तों से गुजर के आपने ये पार की? हम लोग जो स्कर्दू में है, स्कर्दू के एक गांव शिगर में ये जो पहाड़ है और इसका नाम होसरगंग पीक है जिसकी लंबाई 6040 मीटर है। 6040 मीटर की चोटी को कैसे पार किया, किन रास्तों से गुजरे, कैसा मौसम था, किन लोगों से मिले और क्या उस टाइम क्या फीलिंग्स थी आपकी? हम लोग बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरे। पहले तो बहुत इजी था, पहले स्टेप बहुत इजी था, फिर आगे जितना आगे हम चलते गए उतना मुश्किल होता गया और फिर आखिर में एक ऐसा स्टेज आया जहाँ सिर्फ बर्फ़ थी और जो बर्फ़ वाला साइड था वो सबसे मुश्किल था क्योंकि हम लोगों को ऐसे भारी चीज़ें पहननी पड़ी। हम लोग के शूज़ इतने भारी थे, एक शूज़ मुझे लगता है कि 1 किलो 1.5 किलो का तो एक शूज़ था हमारा, और हमारा जो सारा इक्विपमेंट्स हमने पहना हुआ था वो कम से कम 3 किलो का तो होगा। अच्छा मलाइका, बलूचिस्तान की आप पहली लड़की हैं जिन्होंने ये किया। आपके साथ और कितनी लड़कियां थी और किस किस बलूचिस्तान में किस किस खित्ते से था? हम लोग की पूरी टीम 11 लड़कियों की थी हम लोग, और ये बलूचिस्तान से मैं एक ही थी, बाकी सब एक पंजाब से थी, KPK से और सिंध से और इस्लामाबाद से, ज़्यादातर मतलब इनसे ली हुई थी। हम लोग टोटल पाकिस्तान से लड़कियाँ थी। तो मलाइका, आप कोपेमा क्यों बनी? कोपेमा मैं चाहती थी कि मैं बनूं। मुझे बचपन से शौक़ था, अपने बाबा के साथ मैं जाती थी जो कोयटा के छोटे छोटे पहाड़ों पे, वहाँ जाती थी। मतलब मेरा एक ड्रीम था कि एक दिन मैं भी नेशनल लेवल पर जाऊंगी, लेकिन अल्लाह ने मेरे सपने को सच कर दिया। अच्छा, कोपेमा बनने के लिए आपने किस एज से अब स्ट्रगल शुरू की और आपकी फैमिली में पहले कोपेमा लड़कियाँ हैं? नहीं, हमारी फैमिली में हमारे फैमिली में जाते तो है, लड़के जाते हैं, हमारी फैमिली में लड़कियां नहीं जाती। हमारी फैमिली में लड़कियां स्कूल भी नहीं जाती, लेकिन मैं अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं आगे आऊँ। अच्छा, जब आप चोटी सर कर गई और उसने आप पाकिस्तान का झंडा लहराया तो क्या फीलिंग थी, कैसा महसूस कर रही थी आप? पहले जब मैं पहुंची मैं तो कंफ्यूज थी कि हम पहुंचे या नहीं, क्योंकि वो रास्ता ऐसा था, हमें लगता था कि हम पहुंच गए, लेकिन हमारा जो गाइड कहता था नहीं अभी और रास्ता रहता है। फिर हमें लगता था कि ये जगह तो आखिरी है। जब हम वहाँ पहुँचे थे और रास्ता होता था। जब हम पहुँचे तो मैंने गाइड से पूछा, गाइड भाई हम पहुँच गए? तो उन्होंने आखिर में हमें बताया कि जी अभी हम पहुँच गए। तो हम सब बहुत, कुछ लड़कियाँ किसी के आंसू निकल रहे थे, कोई दुआ कर रही थी, कोई सजदे पे थी, हर एक अपना अपना तरीका था, हम हर एक अपने तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। अच्छा, पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए कैसे महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब एक ही जज्बा था कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। नेक्स्ट एज ए कोपेमा क्या करना चाहिए, कौन सी चोटी पार करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं अभी 6000 पे गई हूँ, आगे 7000 पे जाऊँ। एक चोटी जो जिस पहाड़ पे हम थे उसके सामने बिल्कुल दिखती थी, स्पांटिक। मैं चाहती हूँ कि मैं स्पांटिक पे जाऊँ सबसे पहले। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, लड़कियों को कोपेमा क्यों बनना चाहिए और कितनी मेहनत चाहिए होती है उसके लिए? मेहनत तो हर इंसान को चाहिए और हर फील्ड में चाहिए होती है। दुनिया का कोई काम भी बिना मेहनत के नहीं हो सकता, लेकिन अगर इंसान फैसला करे और कहे कि मैं कर सकती हूँ तो वो कर सकती है। और मैं चाहती हूँ कि बलूचिस्तान की और बहुत सारी लड़कियाँ इस फील्ड में आएँ, क्योंकि जहाँ लड़के जा सकते हैं वहाँ लड़कियाँ भी जा सकती है। और जब आपका पहाड़ एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे जाके हमें सिर्फ अपनी
मतलब जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वो याद रहती है, खाना पानी, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर होते हैं, हम किसी की छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं करते। पहाड़ में हम बड़ी बड़ी चीज़ों को ईज़ी से बर्दाश्त कर लेते हैं। पहाड़ों पे जाके इंसान का दिमाग फ्रेश होता है, इंसान खुद फ्रेश होता है। तो मैं चाहती हूँ कि बलूचिस्तान की और बहुत सारी लड़कियाँ पहाड़ पर जाएँ। अगर आप भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं तो आपको भी दिल करता होगा कि इस कहानी के बाद और कोह पैमा बने। तो अब मैं आपको बुलाती हूँ इनके कोच से, जिन्होंने इन्हें कोह पैमा बनाने में बहुत स्ट्रगल की है। अब मैं आपको बुलाऊंगी मिस्टर नजीबुल्लाह से, जो मलाइका के कोच हैं, और उनसे जानेंगे कि एक बच्ची ने जब चोटी सर की और तो उनको कैसा फ़ख्र महसूस हुआ, क्योंकि वो उनके कोच थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना गुड नेम बताइएगा और अपना प्रोफेशन बताइएगा। मेरा नाम नजीबुल्लाह खान है और प्रोफेशन मेरा एज अ टूरिज़म स्पेशलिस्ट मैं बलूचिस्तान में काम कर रहा हूँ फ्रॉम दी 2014। तब से हमने काम का स्टार्ट लिया है। बलूचिस्तान में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म का एक सेगमेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी अचीवमेंट्स काफ़ी सारी हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ दुबई प्लेस जॉब्स कर रहे हैं, कुछ हमारी नेशनल मार्केट में जॉब्स कर रहे हैं। और ये माउंटेनियरिंग वाला सेगमेंट जो है हमने रिसेंटली जो है वो इनिशिएट किया है। माउंटेनियरिंग में हमारे साथ जो बच्चियाँ हैं, मेजर ज़्यादा तादाद हमारे पास बच्चियों की है और उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो अदर ट्रेड्स हैं लाइक शेफ्स एंड कुक्स और टूर गाइड्स, प्रोफेशनल पोर्टर्स, उनकी हम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे होते हैं। सो वी आर दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन बलूचिस्तान वर्किंग फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। अच्छा सर, मलाइका खिलजी कोह पैमा में से लड़की होते हैं, इसने आपका नाम कितना रोशन किया और आपको कितना फ़ख्र है इस नाम पे? फ़ख्र हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। जितना बलूचिस्तान की बच्ची को पूरे नेशनल मीडिया पे और उसके अलावा जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, PTDC, एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, हमारे चिल्तन एडवेंचर एसोसिएशंस, सिंध, KP, पंजाब, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो हमारे लिए ये एक एज़ाज़ की बात है कि बलूचिस्तान जहाँ बच्चियों को समझा जाता है कि बड़ा एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का हमारा जो है वो कबायली सिस्टम है, जहाँ पे ख़वातीन की से नहीं है, ख़वातीन की पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये पार्टिसिपेशन इनकी और इतना बड़ा नाम लेकर आना, इतनी छोटी उम्र में 14 साल की उम्र में 6000 मीटर से बुलंद पीक को सर करना, ये बहुत ही एज़ाज़ की बात है हमारे बलूचिस्तान में। मेरे पर्सनली मुझे ये खुशी है कि बलूचिस्तान में खुशखबरियाँ बड़ी कम हैं। तो ये खुशखबरी का आना ही हमारे लिए बड़ी प्राइड की बात है कि ऐसे हालात जहाँ पे सारे गम टेंशन चल रहा है, हमें ऐसी खुशी की बात मिली और हमें एक प्राउड मोमेंट मिला। सो आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू दी मलाइका एंड हर फैमिली, जिन्होंने इस एंडेवर का पार्ट होना मुनासिब समझा और वो गए, बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की, पाकिस्तान का फ्लैग लगाया इतनी बड़ी पीक पे। ये बड़े एज़ाज़ की हमारे लिए बात है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि और भी बच्चियाँ हों और बलूचिस्तान का नाम रोशन करें। माउंटेनियरिंग के सेगमेंट में भी, टूरिज़म के जो और इधर सेगमेंट्स हैं उनमें भी हम चाह रहे हैं कि बच्चियों की रिप्रेजेंटेशन और बलूचिस्तान का अच्छा नाम जाए, हमारे पूरे पाकिस्तान का अच्छा नाम जाए और हमारे तरफ से एम्बेसडर्स क्रिएट हों। अच्छा सर, जब वो चोटी सर कर गई थी तो आपको कैसे पता चला? क्या वो एक सिस्टम होता है कि एकदम इन्फॉर्म किया जाता है कोच को, या जब वो वापस आ रहे थे तब इन्फॉर्म हुआ? आपको कैसे पता चला ये? मैं रेगुलर इनकी मैनेजमेंट के साथ इन कोऑर्डिनेशन था। चूँकि पहाड़ बड़े हैं, वहाँ पे सिग्नल्स वगैरह नहीं होते, तो इनकी जो मैनेजमेंट की टीम है वो इनके साथ थ्रू वायरलेस एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट में थे। तो गाहे बगाहे हम इनसे फीडबैक ले रहे थे कि बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं, पीक कहाँ तक पहुँची है, और जो फीडबैक हमें मिल रहा था उसी के मुताबिक हम अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग्स कर रहे थे। तो हमारी कम्युनिकेशन डायरेक्टली एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी मैनेजमेंट वहाँ बेस कैंप पे थी और ये सारे एडवेंचर और एक्सपीडिशन को वो लुक आफ्टर कर रहे थे। वी वर इन कॉन्टेक्ट विद देम। 14 साला मलाइका ने ये बात साबित कर दी है कि बलूचिस्तान की बेटी अब हर मैदान में ना सिर्फ हिस्सा ले रही है बल्कि जीत के आ रही है। मज़ीद अपडेट के लिए कि मलाइका नेक्स्ट कौन सी चोटी सर करेगी, ये इसके लिए आप जुड़े रहें बलूचिस्तान कनेक्ट के साथ। मैं हूँ कोयटा से सिद्रा आरिफ।